तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम बात करेंगे ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत फ्लावर जो कि अभी सर्दियों का सीज़न है और इस समय यह फुल ब्लूम पे है। बहुत सारा फूल एक साथ प्रोड्यूस कर रहा है। दोस्तों, इस पौधे को हम लोग फ्लेमिंग वाइन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इसको हम गोल्डन शावर के नाम से भी जानते हैं, ऑरेंज बिग्नोनिया के नाम से जानते हैं, बिग्नोनिया विस्टा के नाम से जानते हैं, ट्रम्पेट वाइन के नाम से जानते हैं और ऑरेंज सावर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये बहुत ही शानदार क्लाइंबिंग पौधा है। इसको किसी भी हम रेलिंग पे या फिर इस तरह का जो नेट का ये जाल है इस पर हम चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा वाल पे भी चढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही शानदार बेलनुमा पौधा है और खूब सारे फूल एक साथ प्रोड्यूस करता है। ये देखिए कितना शानदार इसमें फ्लावर है और पूरे फ्लावर जो होते हैं इसके बंच में होते हैं। एक ही बंच होता है जिसमें कम से कम 200 से 300 फूल आते हैं। नीचे जो पुराने फूल होते हैं वो झड़ जाते हैं और इसमें नए नए फूल बनते जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही शानदार पौधा है घर में लगाने के लिए। दोस्तों, इसका हम अगर बात करें कि ये कौन से सीज़न में इसकी ग्रोथ होती है, दोस्तों इसका जो पौधे की जो ग्रोथ है वो जून जुलाई के महीने में, बरसात के महीने में मतलब बहुत ही शानदार होती है। और इसका जो फ्लावरिंग सीजन होता है वो दिसंबर से अप्रैल तक का होता है। तो दिसंबर से ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करने लगता है और खूब सारा फ्लावर करता है और लगभग मार्च से अप्रैल तक चलता है। उसके बाद से जैसे ही गर्मियाँ ज़्यादा होने लगती हैं तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देता है और फिर दिसंबर से फिर इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। तो इस तरह से ये जो पौधा है ये 3-4 महीने फुल ब्लूम पे रहता है और खूब सारे फूल प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, ये जो पौधा है ये सदाबहार पौधा है, हमेशा हरा भरा रहने वाला पौधा है। गर्मियों बहुत तेज़ अगर गर्मी है तो उस समय इसकी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, लेकिन फिर जैसे ही जून जुलाई आता है, बरसात का महीना स्टार्ट होता है तो नए नए इस पर ग्रोथ दिखने लगते हैं और खूब सारी नई पत्तियाँ आ जाती हैं और एकदम से प्लांट हरा भरा हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो पौधा है बहुत ही शानदार है अपने गार्डन में लगाने के लिए। दोस्तों, इस पौधे की जो हाइट है वो 12 मीटर तक हो सकती है और ये जो पौधा है ये ब्राज़ील और पराग्वे का मूल पौधा है। दोस्तों, ये जो है इसकी पत्तियां ऐसे बंच में आती हैं, जैसे ये 3 हो गई, 4 हो गई, इस तरह की होती हैं और ये लगभग एक साथ 8 पत्तियां भी आ सकती हैं। और इसके जो फूल होते हैं इस तरह ट्रम्पेट के टाइप के होते हैं। ये देखिए जो फूल खिला है ट्रम्पेट के तरह का है, ये देखिए। और ये अभी फूल नहीं है, ये कलियाँ हैं, ये भी 2-3 दिनों में खिल जाएंगी। इस पर फूल खिलते रहेंगे और पुराने फूल खिल खिल के झड़ते रहेंगे। दोस्तों, बात करें अगर हम इस पौधे की केयर की कि हम इस पौधे की केयर कैसे करें, तो इस पौधे की केयर बहुत ही आसान है और ये एकदम से इजी टू मेंटेन प्लांट है। इस पौधे को सबसे पहले तो हम ज़मीन में लगाएं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और बहुत ही अच्छा ये पौधा चलेगा। इसके अलावा हम चाहें तो इसको गमले में भी लगा सकते हैं और इसका जो गमला हो थोड़ा बड़ा हो। हम जैसे पहले इसको 10 इंच के गमले में लगाएं और 1-2 साल के बाद हम इसको 16 इंच के गमले में ट्रांसप्लांट कर दें तो फिर ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और खूब सारा फूल देगा। दोस्तों, हम केयर की बात करें तो इस पौधे को जो धूप है, धूप इसको बहुत ज़्यादा चाहिए। इसको दिन भर की धूप चाहिए, कम से कम 6 घंटे की धूप रहेगी तो ये पौधा खूब फूल देगा और खूब खिलेगा। दोस्तों, ये जो पौधा है ये सर्दियों में खुश रहता है और गर्मियों में इसकी जो पत्तियां हैं वो जलने लगती हैं। दोस्तों, वाटरिंग की बात करें तो अगर गमले में ये पौधा है तो हमको डेली एक बार वाटरिंग करना चाहिए इसको। और ज़मीन में है और बहुत बड़ा प्लांट हो गया है तो फिर हम 15 से 20 दिनों में भी इस पर पानी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर्दियों में हम इस अगर गमले में है तो हमको देखना होगा, अगर मिट्टी गीली है तो हम इसमें पानी ना दें या फिर हम पानी हमेशा 2 से 3 दिनों का गैप करके दें तो ये पौधा बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि इस पौधे को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वेल ड्रेन होनी चाहिए और उसमें खूब सारा आप कंपोस्ट या गोबर की खाद दें ताकि वो मिट्टी बहुत ही अच्छी और रिच रहे। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की जहाँ तक बात करें, इसमें हम जो गमला है, अगर गमले में ये पौधा है तो हम फर्टिलाइज़र इसको हर 1 साल में हम जून या जुलाई के महीने में जब फुल ब्लूम पे होता है फुल ग्रोथ में होता है, इसकी नई नई पत्तियाँ आ रही होती हैं, उस समय हम इसकी गुड़ाई करके और लगभग गमले में है तो हम आधा किलो से 1 किलो तक वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दे सकते हैं। और अगर ज़मीन में है तो हम 3-4 किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हम अच्छे से गुड़ाई करके मिलाएं तो ये पौधा साल भर अच्छे से चलेगा। और जब इसका फ्लावरिंग सीजन है, मतलब दिसंबर से लेकर मार्च तक, हम इसके पौधों की पत्तियों पे NPK का घोल जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच NPK मिला के हम उसकी पत्तियों पे स्प्रे कर सकते हैं ताकि इसकी जो फ्लावरिंग है वो अच्छी से होती रहे। दोस्तों, इस पौधे का प्रोपेगेशन है जो बहुत ही आसान है। इसका प्रोपेगेशन हम एयर लेयरिंग के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि इसकी जो ब्रांच है, कोई भी ब्रांच हम ले लें, ये देखिए इस तरह की ब्रांच अगर हम ले लें तो यहाँ से हम इसकी जो फ्लावर से इसको कट कर दें और इसको हम किसी गमले में दबा दें ऐसे, तो यहाँ से
नई रूट बनना शुरू हो जाती है और फिर हम इसको इधर से कट कर दें और ये नया हमारा पौधा तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ही इसका पौधा बनाया जा सकता है। बाकी अगर हम कटिंग से लगाने की कोशिश करें तो बहुत कम चांस होता है लगने का। तो एयर लेयरिंग ही इस पौधे को लगाने का बेस्ट तरीका है। और इसके अलावा जो भी क्रीपर प्लांट होते हैं, जो भी बेलनुमा पौधे होते हैं, उनको हम एयर लेयरिंग के थ्रू ही लगा सकते हैं। और इसको हम या तो हम इसमें इसकी जो एयर लेयरिंग होता है इसमें हम मिट्टी लगा के इसको बांध दें अच्छे से, तो उसमें नई जड़ें आ सकती हैं। या फिर हम हमारे पास गमला है या ज़मीन, अगर ये ब्रांच ज़मीन पे फैल रहा है तो हम ज़मीन में ही इसको गाड़ दें, मिट्टी थोड़ी सी खोद के और उसमें इसको गाड़ के और ऊपर से मिट्टी डाल दें। तो ये जो पौधा है 20 से 25 दिनों में नई ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट करेगा और नई नई जड़ें इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। फिर हम इसको जो कनेक्टिंग इसका बेस ब्रांच है उसको हम काट दें तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे को हम इसका ऑर्नामेंटल लुक के कारण इसको लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत फूल देता है और इसकी जो पत्तियां हैं ये पूरी तरह से कवर करती हैं कोई भी वाल हो उसको। या फिर हम इसका गेट भी बना सकते हैं, तो बहुत ही शानदार गेट पे भी ये लगता है। तो इस तरह से हम इस पौधे को अपने घर में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, फ्लेम वाइन के बारे में यही शेयर करना था। ये बहुत ही शानदार पौधा है। इस पौधे को अपने घर में जरूर, अपने गार्डन में जरूर लगाएं, अपने गार्डन को हरा भरा करें। तो आज यही शेयर करना था दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।